Hello bachcho, let's read the question. A transistor is used in common emitter mode in an amplifier circuit. It is found that when a signal of 20 millivolt is added to base emitter voltage, the base current changes by 20 microampere and collector current changes by 1.5 milliampere. Determine the factor beta, input resistance Ri, transconductance and voltage gain. Given load resistance is RL is equal to 6 किलो। तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो हमें समझना है। तो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है वो प्लस वीसीसी वोल्टेज हम यहाँ पे देते हैं, जिसको हम बायसिंग वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है। अच्छा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ पे वीसीसी पॉजिटिव होता है, और दूसरा यहाँ पे मैं एक और बायस यहाँ से मैंने कर दिया, और मेरे को इस तरीके से एक हमने सर्किट लगा दी। देखो इस तरीके से एक सप्लाई दे दिया यहाँ पे, जो कि एक एसी वोल्टेज होगा, और यहाँ से मैंने एक बायसिंग थ्रू एक रेजिस्टर आरबी दे दिया, जिससे यहाँ पे एक वोल्टेज आएगा, जिससे ये ऑन हो जाएगा। लेकिन ये हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, और यहाँ पे हमको ये जो है वो VBE है, यहाँ पे चेंजिंग वोल्टेज है, तो ये इसको चेंज करेगा, तो यहाँ पे मेरे को डेल्टा IB मिलेगा। अब और ये हमारा डेल्टा VBE बनेगा। यहाँ पे ये जो है तुम्हारा कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है। तो एमिटर यहाँ पे जो होगा ये ग्राउंडेड होगा, और यहाँ पे एक लोड वोल्टेज RL कनेक्टेड है, जो कि दिया है हमें यहाँ पे, जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके की हमारी सर्किट है, और यहाँ पे मैं और कुछ तो ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, पर इस तरीके से हमारा है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे जो आएगा वो डेल्टा IC होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VCE के बीच में वो डेल्टा VCE होगा। अब यहाँ पे जो भी चीजें दी है उसको पहले समझते हैं। तो देखो यहाँ पे बीटा की बात की गई है, तो बीटा क्या है, बीटा जो है वो है करंट गेन, और इसकी फॉर्मूला जो है वो क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। चलो ये पहली बात हुई। सेकंड चीज क्या हमें दी है, सेकंड चीज हमें बोली है इनपुट रेजिस्टेंस। तो हमें पता है रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, देखो इनपुट कौन सा है, डेल्टा IB और डेल्टा VBE है। तो RI जो होगा दैट वुड बी डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB होगा। चलो तीसरी बात करते हैं, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हमें फाइंड करना है ट्रांसकंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा, और ट्रांस का मतलब के आउटपुट बाय इनपुट होगा। तो ट्रांसकंडक्टेंस हमारा जो है दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा, हम बोल सकते हैं IC अपॉन डेल्टा VBE, हम बोल सकते हैं इसको डेल्टा VBE, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, चलो ये हो गया। और चौथा एक बाकी रहा, जो यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्थ कौन सा है, वोल्टेज गेन, जिसको हम AV बोलते हैं, और वो होगा डेल्टा VCE, जो ये तो आपको दिख रहा है, आउटपुट अपॉन डेल्टा IC, डेल्टा VCE जो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम RL डेल्टा IC। तो और तो और RL। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें दी है, तो हमें चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज दिया है, मतलब डेल्टा VB व्हाट इज गिवन। तो सॉल्यूशन में पहले डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा क्या दिया है वो लिख लेते हैं। डेल्टा VBE हमें दिया गया है, कितना है, लेट अस चेक, इज 20 मिली वोल्ट। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट ये दिया हुआ है। चलो और क्या दिया है, लेट अस चेक। अच्छा, बेस करंट का चेंज दिया है, तो डेल्टा IB इज गिवन, और वो कितना दिया है हमें, 20 माइक्रो एम्पियर। तो 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। चलो उसके अलावा क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है आउटपुट कलेक्टर करंट का चेंज, मतलब डेल्टा IC दिया है, जो कि है 1.5। अब देख चेक कर सकते हो कितना है, 1.5 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 मिली एम्पियर, विच इज 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर।
अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ दिया है? हाँ, लोड रेजिस्टेंस दिया है जो कि RL है। RL इज इक्वल टू 6 किलो ओम, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ ओम्स। चलो, ये डेटा है। अब पहली चीज यहाँ पे जो फाइंड करनी है वो क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। डेल्टा IC क्या है हमारा? 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा IB। ठीक है, तो ये है 20 इंटू 10⁻⁻6, और इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट विल बी 75। चलो, यूनिट लेस होगा क्योंकि दोनों करंट अपॉन करंट है। चलो, बीटा के बाद आएगा दूसरा RI, इनपुट रेजिस्टेंस RI। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। ये आ जाएगा, डेल्टा VBE कितना है? 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू आएगी 10⁻³ ओम, विच इज इक्वल टू 1 किलो ओम। चलो, ये RI आ गया। अब फाइंड करते हैं थर्ड वन। ये थर्ड क्या है हमारा? है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस जो दिया है हमें वो है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE। ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE। तो डेल्टा IC हमारा क्या है? यहाँ पे देख सकते हो, it is 1, delta IC is 1.5 into 10⁻³ upon ये हम डेल्टा IC अपॉन वही है ना, डेल्टा, यस, इट इज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE। तो यहाँ पे लिख लेता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE, दैट वुड बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू मेरी आती है 0.075 मोह। ठीक है, ओम का उल्टा। फोर्थ जो है वो है वोल्टेज गेन। गेन वोल्टेज गेन हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज का चेंज अपॉन इनपुट वोल्टेज का चेंज। व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज का चेंज? इट विल बी, लेट अस चेक, आउटपुट वोल्टेज का चेंज कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको लिख देता है RL डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE, वो जो कि 20 इंटू 10⁻³ है। अब RL हमारा कितना है? 6 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा IC कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये तुम्हारा हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³। तो ये फाइनली ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा 9/2 इंटू 10⁻², जो कि हो जाएगा 4.5 इंटू 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 450। तो फाइनल आंसर वुड बी 450। ये चारों चीजें क्या आई देखो। पहला सॉल्यूशन हमारा 75, दूसरा सॉल्यूशन 1 किलो ओम, दूसरा सॉल्यूशन हमारा 1 किलो ओम, तीसरा सॉल्यूशन हमारा 0.075 मो, एंड लास्ट सॉल्यूशन इज 450। तो यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।